बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम का मतलब है ग्रुप और क्लासिफिकेशन का मतलब है मेथड या डिवाइड। मतलब कि दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको एक ख़ास किस्म के ग्रुप में डिवाइड करना, और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको एक ग्रुप में सेपरेट करना। इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस है इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अच्छा, एक रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कवर किया था। उसने ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इस प्रोसेस को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। और जो फाइव किंगडम है उनका नाम क्या है? सबसे पहला किंगडम प्रोकैरियोट, इसको हम किंगडम मुनीरा भी कह सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पर है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर पर है किंगडम फंजाई, फोर्थ नंबर पर किंगडम प्लांटिया और फिफ्थ नंबर पे है किंगडम एनिमलिया। जो फर्स्ट नंबर पर है किंगडम प्रोकैरियोट, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम किंगडम मुनीरा भी कहते हैं। किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस किंगडम में यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली वन सेल पाया जाता है, सिंगल सेल पाया जाता है। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आते, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है लैग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। अच्छा, ये दो लफ्ज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब है ऐसे जानदार ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, और यूकैरियोट जो है यूकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये वाले जो किंगडम मुनीरा है जिसमें जाहिर सी बात है ऊपर ही हमने पढ़ लिया कि ये क्या है किंगडम प्रोकैरियोट, तो इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। एंड अदर ऑर्गेनेलिज इनसाइड द सेल, इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा और अदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी एक इस किंगडम मुनीरा में एब्सेंट होंगी। अच्छा, सेल वाल मेड अप ऑफ म्यूरिन, इसकी जो सेल वाल है वो म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। म्यूरिन जो उसकी ऊपर लेयर है ना पूरी, इस तरह ये ना ये उसकी जो सेल वाल है, ये अपर लेयर जो है ना ये वाली, इसको ये आउटर लेयर वो म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसको साइनो नहीं पढ़ना, इसको साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है। तो ये जो किंगडम है इसमें यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर को मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल हो, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो प्रोकैरियोट होते हैं और उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसकी जो सेल वाल है वो म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये दो एग्जांपल किंगडम मुनीरा की एग्जांपल है। सेकंड नंबर पर जो किंगडम है उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में इंक्लूड होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस विद अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहली बात यह है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट वन जो है डिफरेंस विद अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना वो और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, मगर ये वाले जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा के ये वाले दूसरे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे डिफरेंस होते हैं, उससे मुख्तलिफ होते हैं। सेकंड पॉइंट है लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्वाटिक लाइफ में लाइफ सर्वाइव करते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट मतलब कि ये पानी में रहते हैं। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना ये वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर पानी मौजूद हो। तो इस एग्जांपल की बात करें एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम और अमीबा इसकी एग्जांपल है।
किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अदर जो दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये उनसे डिफरेंस होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये एक्वाटिक हैबिटेट में लाइफ को सर्वाइव करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एलजी, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआन, प्लाज्मोडियम और अमीबा। थर्ड नंबर पर जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दूसरे नंबर पर जो बात है वो मल्टीसेलुलर है। तो पहले हमने पढ़ा ना यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है कि उसमें सिंगल सेल होता है, और मल्टी का मतलब है मैनी, मतलब कि ये इस किंगडम में जो सेल पाए जाते हैं वो मैनी सेल हैं, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इसकी जो सेल वॉल है ना, इसकी जो पहले हमने पढ़ा उसकी सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से मिलकर बनी थी। इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, और जो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, एक ये दो लफ्ज आप सुनेंगे कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ जो है वो अपनी खुराक पैदा नहीं कर सकते। वो खुराक जो रहते हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जिस तरह अगर ह्यूमन की बात करें कि वो हेटेरोट्रॉफ है, मतलब कि वो खुद खुराक पैदा नहीं कर सकते, और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, वो जो है वो खुराक पैदा कर सकते हैं। ये बात जो किंगडम फंजाई जो हेटेरोट्रॉफ है, मतलब कि वो खुद फूड नहीं बना सकते। और उसके बाद फूड स्टोर ग्लाइकोजन। ये जो इनकी जो फूड होती है वो किस में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है पार्टी के अंदर। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो मशरूम्स एंड यीस्ट, इसकी दो एग्जांपल आ जाती हैं। दोबारा बता देता हूँ कि ये वाले जो किंगडम फंजाई हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और मल्टीसेलुलर होती है, मतलब कि एक से ज्यादा सेल इसमें पाए जाते हैं। सेल वार इसकी जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, और इस क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ मैंने आपको बताया कि वे जो खुद खुराक पैदा नहीं कर सकते, किसी और पर डिपेंड होते हैं। और जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एग्जांपल मशरूम्स एंड यीस्ट। चौथे नंबर पर जो किंगडम है उसका नाम है किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक है। सबसे पहली बात है कि ये मल्टीसेलुलर है, मतलब कि ये जो इनमें जो सेल होते हैं वो मैनी सेल होते हैं, एक सेल नहीं होता। क्योंकि अगर यूनिसेलुलर होता तो हम कहते हैं कि ये इसमें सिंगल सेल है। तो ये मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी का मतलब है कि मैनी, इसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। एंड यूकैरियोटिक का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि जो खुद फूड को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जब प्लांटिया है किंगडम प्लांटिया, तो प्लांट जो है वो खुद फूड बना सकते हैं ना, तो ये इस वजह से ये ऑटोट्रॉफ इसमें लिखा हुआ है। वो सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी जो सेल वाल है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें एक काइटिन से मिलकर बनी होती है, एक म्यूरिन से। इसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अच्छा, ये जो फूड को रिजर्व करते हैं ना, स्टोर करते हैं, वो किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में। पहले जो हमने पढ़ा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टार्च की फॉर्म में। किंगडम प्लांटिया वो स्टार्च की फॉर्म में। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वो ब्रासिका और मलबेरी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो किंगडम प्लांटिया है ये मल्टीसेलुलर है, मतलब कि इसमें मैनी सेल पाई जाती हैं, एक से ज्यादा सेल पाई जाती हैं। और ये यूकैरियोटिक, इसमें मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ऑटोट्रॉफ है, ये खुद खुराक पैदा कर सकते हैं। सेल वाल इसकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और ये खुराक जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा, लास्ट नंबर पर जो किंगडम है उसका नाम है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। किंगडम एनिमलिया जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा सेल में पाए जाते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब है कि वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये अपनी फूड को लेने के लिए ये किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें लैक सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? सेल वॉल एंड सेंट्रियोल। इनमें सेंट्रियोल और सेल वॉल दोनों एब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। ये जो
फूड को स्टोर करते हैं या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा, ये अगर इस ग्रुप को देखा जाए तो ये जो इस किंगडम को देखा जाए तो जो दो ग्रुप में स्प्लिट होते हैं, मतलब कि तकसीम होते हैं। एक है वर्टिब्रेट है और दूसरा है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कहते हैं जो जिस ऐसे organism जिनमें बैकबोन पाई जाए या जिसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रेजेंट हो उसको वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट नहीं हो उसको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट की मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ह्यूमन है, कोई एनिमल है, वो क्या है वर्टिब्रेट, वो उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जो इनवर्टिब्रेट है वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो जो मतलब ज़मीन पर रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो इन दोनों को अगर एग्जांपल देखो तो एनिमल इंक्लूड वर्म, इंसेक्ट, फिश, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये किंगडम एनिमल की एग्जांपल हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो किंगडम एनिमल है वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि मैनी सेल पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉफ है, वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और इसकी सेल वाल एब्सेंट होती है और सेंट्रियोल भी एब्सेंट होता है। रिजर्व फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और टू ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट वो होते हैं जो कि रीढ़ की हड्डी जब बैकबोन में पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट जो है वो एब्सेंट होती है, और इसके एग्जांपल वर्म, इंसेक्ट, फिश, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स एक्सेट्रा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।